नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 मई यानी कि 22 मई का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के कितने भारत देश में कितने लाभार्थी बन गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों 1 करोड़। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स क्या है? डिटेल्स है कि आयुष्मान भारत ने हाल ही में 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कम आयु वाले और गरीब परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, और इस इलाज में जो कि हाल ही में आए कोरोना वायरस बीमारी का इलाज भी शामिल है। ठीक है, आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत योजना ही ये है कि आप इसके तहत जो है अपना इलाज फ्री में करवा सकते हैं। ठीक है, एक नियमित अमाउंट तक। ठीक है दोस्तों, और इस योजना की शुरुआत कब हुई है? इस योजना की शुरुआत हुई थी 30 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजपुर में की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये बीजपुर नहीं, सॉरी, बीजापुर में। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में ये बात आपसे पूछा भी जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना की जो है शुरुआत वो कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 30 अप्रैल 2018 को। इसकी शुरुआत हुई थी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज एंटी टेररिज्म डे इज सेलिब्रेट। आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों 21 मई, 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है, अब डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स क्या है? भारत में हर साल 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? यह दिन 21 मई 1991 को भारत यानी कि 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में इसको याद किया जाता है, और उसी इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और राजीव गांधी जी की हत्या कैसे हुई थी दोस्तों? इनकी हत्या जो है आतंकवादी समूह तमिल टाइगर्स इलिम यानी कि LTTE के द्वारा एक हमले में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी मृत्यु की पूर्ण तिथि के रूप में जो है 21 मई को आतंकवादी टेररिज्म डे के रूप से जाना जाने लग गया। ठीक है दोस्तों, और आतंकवादी विरोधी दिवस युवाओं को आतंकवाद के खिलाफ जानकारी प्रदान करना और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी देना, इसके लिए भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? इनका आंसर है 21 मई। ठीक है, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 21 मई को संयुक्त राष्ट्र चाय दिवस मनाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 से दुनिया के प्रमुख चाय उत्पादक जैसे कि श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, नेपाल, केनिया, मलेशिया, युगांडा देशों में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये चाय दिवस मनाया क्यों जाता है? ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि जो चाय की जो कंपनियां होती हैं, ये इसकी तो सालों में करोड़ों रुपए का फ़ायदा कमा लेती है, लेकिन जो इनके लेबर होते हैं ये इतना फ़ायदा नहीं कमा पाते हैं। तो इस वजह से उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए चाय दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च वैक 12 टू 12,000 हॉर्स पावर इंजन। ठीक है, हाल ही में किस देश ने वैक 12,000 हॉर्स पावर इंजन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है इंडिया। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स वाले इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव वेक 12 का परिचालन जो है वो शुरू कर दिया है। ठीक है, इस इंजन का निर्माण कहाँ पे हुआ था? ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इस इंजन का निर्माण हुआ है मेघापुरा इलेक्ट्रॉनिक लोको फैक्ट्री द्वारा किया गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और अब भारत स्वदेशी रूप से ज़्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव निर्माण करने वाला प्रतिष्ठित क्लब में शामिल हो गया है। ठीक है दोस्तों, और ये 6वें स्थान पे भारत जो है वो शामिल होकर 6वें स्थान पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं सवाल कुछ। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है इस वक्त हमारे? इस वक्त हमारे केंद्रीय रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी। ठीक है, और रेल राज्य मंत्री हमारे अंगदी सुरेश जी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हु इज अपॉइंटेड एज ए चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, विश्व बैंक समूह के नए मुख्य अर्थशास्त्र के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। ठीक है, इससे पहले वो IMF में वरिष्ठ नीति सलाहकार एवं उप निदेशक और इन्वेस्टमेंट बैंक बियर स्टैंडर्ड्स में उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री का कामकाज जो है वो पहले संभाल चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें अर्थशास्त्र में किंग जुआन कॉलर्स पुरस्कार और NBI के
एडम स्मिथ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और डेविड, इसके अध्यक्ष जो हैं वो डेविड मालपास जी हैं, वो इनके अध्यक्ष हैं। एमडी ऑफ मुख्य वित्तीय अधिकारी वो है अंशुला कांत। ठीक है, अंशुला कांत जो है इसके वित्तीय अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट एन इनिशिएटिव कॉल्ड दीदी वाहन सेवा हैज स्टार्टेड। ठीक है, दीदी वाहन सेवा नामक का एक पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल, ठीक है, झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, और दीदी वाहन सेवा जो है वो आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीणों को मदद के लिए जो है वो शुरू किया गया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा दीदी वाहन सेवा के तहत अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी इसे उपलब्ध कराया गया है। मतलब कि ऐसे पिछड़े एरिया और ऐसे पिछड़े क्या बोलते हैं गाँव, जहाँ पर जो है आपातकालीन सेवा में या फिर किसी भी वजह से जो है वाहन सेवा जो उपयोग नहीं मिल पाता है उन्हें, तो उन्हीं के लिए जो है ये योजना शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ने पर देखते हैं मध्य प्रदेश। देखते हैं मध्य प्रदेश। देखिए देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश है भारत के इस मैप में। ठीक है, इसका जो गठन कब हुआ था? वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राजधानी क्या है महाराष्ट्र की? भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है लालजी टंडन। ठीक है दोस्तों, लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 230। ठीक है, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे कन्हैया, सॉरी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी इसके जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अगर प्रमुख बांध की बात करें तो इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी के ऊपर, और गांधी सागर बांध है चंबल नदी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मध्य प्रदेश की डिटेल थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न। ठीक है, मी अन्नपूर्णा पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, बी अन्नपूर्णा पहल डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा, ठीक है, इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक का एक पहल जो है शुरू किया गया हुआ है। ठीक है, इस पहल में एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा, ठीक है, महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कॉपरेटिव सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में इसे प्रतिबद्ध शुरू किया गया। मतलब कि जो कि हमारे किसान से महाराष्ट्र में, और जो कि इस महामारी के चलते जो अपना काम जो सही से नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन्हीं को लिए जो है ये इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं मैप अगर महाराष्ट्र का। ठीक है, तो ये हमारा जो है महाराष्ट्र का भारत की जगह पर मैप है। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई है। इसके जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह। ठीक है, लोकसभा सीट है हमारे 48, राज्यसभा सीट है 29। ठीक है, विधानसभा सीट है 228। ठीक है, और विधान पद सीटें जो है वो 78। ठीक है, अगर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गांधी नेशनल पार्क है, नेवा नेशनल पार्क है, ठीक है, उगामाल नेशनल पार्क है, चंदोनी नेशनल पार्क, ये सारे यहाँ पे प्रमुख उद्यान है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि नोबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, हु विल बी अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नबार्ड। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए और डी। ठीक है दोस्तों, गोविंद राजुलू। ठीक है, ये इनका जो है आंसर है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल और नियुक्ति समिति ने गोविंद, ठीक है, राजुलू चिंटाला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। ठीक है, ये वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत थे। ठीक है, वो पहले से ही जो है उसी में महाप्रबंधक के रूप में जो है वो काम कर रहे थे। तो वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला जो है नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। तो अब इन्होंने जो उन्हें रिप्लेस करके ये अब खुद जो है उनके अध्यक्ष, नाबार्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, परीक्षा दृष्टिकोण की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नेशनल बैंक और फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1982 को, और शिवरमन स्मृति के सिफारिश के आधार पर जो इसकी जो स्थापना वो की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु विल बी अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टील एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के लिए निदेशक के रूप में
किसे नियुक्त किया गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर है ए, दिलीप उमन, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय स्टील एसोसिएशन ने दिलीप उमेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। ये वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, वर्तमान में आर्सलर मित्तल निपान स्टील इंडिया, ठीक है, की सीईओ हैं। सीईओ के रूप से काम कर रहे थे। उन्हें अगले 2 वर्ष के लिए जो है वो सर्वसम्मति इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष रूप में जो है वो चुना गया हुआ है, ठीक है। वो टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्र का स्थान लेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है वो टीवी नरेंद्र जी जो है वो इंडियन स्टील एसोसिएशन के सीईओ के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है, जिन्होंने 1 मई से अध्यक्ष पद से हटने का फैसला कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अब अगर परीक्षा दृष्टिकोण की से बात करें दोस्तों, तो वह इंडियन स्टील एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, ठीक है। और इंडियन स्टील एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।